तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फारुख शेख एक रईस जमींदार का बेटा और पेशे से वकील फिल्मों में आखिर कैसे आया? दोस्तों, फिल्म लाइन में ऐसे कितने अभिनेता हुए हैं जिनका नाम न कभी किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा और न ही किसी हीरोइन के साथ। बहुत ही कम, शायद उंगलियों में गिने जाने लायक। आज हम एक ऐसे उम्दा अभिनेता के बारे में बात करेंगे जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, पार्टी या प्रचार में कभी डूबा ही नहीं, जो फिल्म लाइन में रहकर भी इसके ग्लैमर से पूरी तरह से अछूता रहा। उसने अपनी पसंद के किरदार अदा किए। दरअसल वो कभी स्टार नहीं बनना चाहते थे, उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग से प्यार था और वो केवल दमदार और असरदार रोल्स ही करना चाहते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फारुख शेख की। अगर तुम्हें इतना ही सब विश्वास है अपने इस देवधर्म पर, तो तुम निभाओ उसे। उस बेचारी महानंदा को जबरदस्ती इस नरक में क्यों ढकेलना चाहती हो? तो चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में क्या था खास फारुख साहब की जिंदगी और फिल्मी करियर में। ये घर बहुत हसी। दरअसल फारुख शेख जैसे अभिनेता ने सीधे साधे, भोले भाले और प्रेम के प्रपंच से अनजान नायक के रोल को जिस सादगी के साथ पर्दे पर उतारा, वो बेमिसाल है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। शायद ऐसे रोल ही उनकी शख्सियत पर जचते थे। कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले फारुख शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में गुजरात के अमरौली में हुआ। उनके पिता का नाम मुस्तफा शेख और माता का नाम फरीदा शेख था। मैं इस धंधे पे नहीं बैठूंगा। तो और क्या तुम्हारा बाप बैठेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ पिताजी के बाप ही बैठेगा, बेटा नहीं बैठेगा। ये भी कोई धंधा है? मैयत का सामान बेचना। उनके पिता मुस्तफा शेख एक जाने माने वकील थे और वो एक जागीरदार परिवार से थे। फारुख शेख अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। फारुख शेख ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। फारुख शेख के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव था और इसी कारण उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। यहाँ से गोल्फिंग कौन सी बस जाती है? गोल्फिंग? यहाँ से तो गोल्फिंग कोई बस नहीं जाती। आप एक काम कीजिए, यहाँ से 210 पकड़ के। उनका मकसद पिता की विरासत को आगे ले जाना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि ये पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज्यादातर मामलों में फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में तय होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाया। फारुख कॉलेज के दिनों में नाटक में काम किया करते थे और यहाँ शबाना आजमी उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। दोनों ने कई नाटक साथ किए। कॉलेज के बाद शबाना जब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए पूना जाने लगी तो उन्होंने फारुख से भी चलने के लिए कहा, लेकिन फारुख ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें वकालत की पढ़ाई करनी थी। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों? वो मैं एक हफ्ते के लिए बिजी हूँ ना, तो मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ। फारुख शेख अपने कॉलेज के दिनों को हमेशा शिद्दत से याद करते हैं। वहाँ उनके दोस्तों का बड़ा समूह था। यहीं उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। फारुख और रूपा ने 9 साल तक मेल मुलाकातों के बाद शादी का फैसला किया। दोनों ही परिवार उनकी दोस्ती से वाकिफ थे और इसीलिए किसी ने विरोध भी नहीं किया। किसका हाथ पकड़ा? उसका जिसका दिल चुराया है। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हिंदी। फारुख और रूपा की 2 बेटियां हैं। वकालत से नाता तोड़ने के बाद फारुख इप्टा से जुड़ गए। वहाँ उन्हें फिल्मकार MS सत्यू, अभिनेता बलराज साहनी और लेखिका इस्मत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी का साथ मिला। फारुख शेख को 1973 में गर्म हवा से बॉलीवुड में ब्रेक मिला और फिल्मी पर्दे पर उनके अभिनय की शुरुआत हुई। लेकिन इस ब्रेक के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। गर्म हवा को रमेश सत्यू बना रहे थे। फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन से उस समय ऐसी फिल्मों को कर्ज दिया जाता था जिनमें कम पैसे लेकर लगातार शूटिंग करने वाले कलाकार हों। लिहाजा रमेश सत्यू को ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो बिना फीस लिए तारीख दे दे। फारुख गर्म हवा में मुफ्त काम करने के लिए राजी हो गए। हालांकि बाद में इस फिल्म के लिए उन्हें 750 रुपए मिले, वो भी 5 साल में। ये फिल्म काफी हिट हुई थी।
बिल्कुल बकवास है। कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। कोर्ट का फैसला कौन देखता है मियां? आज तक किसी हिंदू अफसर ने तो आगरा और फतेहपुर सीकरी में लगातार 2 महीने तक फिल्म की शूटिंग की गई। पूरी यूनिट एक परिवार की तरह साथ रही और इस तरह सांप्रदायिक सद्भाव पर एक कालजयी फिल्म दर्शकों के सामने आई। हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए। गर्म हवा के असली हीरो तो बलराज साहनी थे, मगर फारूक के रोल को भी काफी पसंद किया गया। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्मों में काम करने से उनके माता पिता को काफी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के फैसले का विरोध नहीं किया। गर्म हवा के रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे ने गर्म हवा देखी और उन्हें फारूक का काम काफी पसंद आया। उन्होंने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर किया। जब सत्यजीत रे ने फोन किया तो फारूक कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। सत्यजीत रे ने कहा कि वो इंतजार करेंगे। इसके बाद फारूक ने 1979 में नूरी, 1981 में चश्मे बद्दूर और 1983 में किसी से ना कहना में शानदार अभिनय किया। दिल में ढाके सांस मेरी रुक जाए। मेरे मामा जी, देखिए मैडम, आप अपने मामा जी की दोस्त यहाँ मत दीजिए। इस दफ्तर में सिफारिश बिल्कुल नहीं चलती। यही बदनसीबी है हमारे इस देश की। काबिलियत है नहीं और फारूक जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन दिनों नाटकों का निर्देशन रमेश तलवार करते थे। यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म नूरी उन्हीं की सिफारिश पर फारूक को मिली थी। फारूक ने भी कमर्शियल फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए रोल एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उन्हें इस तरह के रोल से ज्यादा पसंद नहीं थे। वो अक्सर कहते थे कि नूरी बहुत ही सामान्य सी फिल्म थी, पर पता नहीं कैसे सफल हो गई। तुम कितनी अच्छी हो ये भी जानती हो? मुझे बता सकती हो? क्या हुआ? पहले तो वो तुम्हारे अजीज भाईजान खैरू साहब, उन्होंने मेरी तलाशी ली जैसे मैं तमंचा छुपा कर ले जा रहा था जेब में। नूरी के बाद उन्हें कई रोल ऑफर हुए, लेकिन पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने गाने वाले रोल करने की बजाय उन्होंने घर पर लंबे समय तक बेकार बैठना मंजूर किया। फारूक की बेरोजगारी के आलम में सई परांजपे ने अपनी फिल्म चश्मे बद्दूर उन्हें ऑफर की। ये फिल्म इतनी कमाल बनी कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। कैसे हो पागल जैसा ये बादल। फिल्म बाजार 1982 में प्रदर्शित हुई। इसमें फारूक ने गरीब बेरोजगार मुस्लिम युवा का रोल बेहद संजीदगी के साथ अदा किया। फिल्म गमन में उन्होंने गांवों से पैसा कमाने मुंबई पहुंचे एक ऐसे मुस्लिम युवक का किरदार निभाया जो महानगर के आतंक से ग्रसित है। इस फिल्म के एक गीत सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है को लोग आज भी याद करते हैं। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। सहज और विनम्र से दिखाई देने वाले फारूक शेख ने अपने समय के चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया। अपने अभिनय से उन्होंने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता, साई परांजपे, सागर सरहदी जैसे फिल्मकारों का दिल जीत लिया था। पर्दे पर उनकी जोड़ी अभिनेत्री दीप्ति नवल के साथ खूब पसंद की गई। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक में सबसे हिट जोड़ी थी। दोनों एक साथ रंग बिरंगी, चश्मे बद्दूर, कथा और साथ साथ आदि कई फिल्मों में नजर आए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म लिसन अमाया थी, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई। 80 के दशक में उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और 1985 से 1986 के दौरान उन्होंने दूरदर्शन के लिए श्रीकांत नामक धारावाहिक में काम किया। 90 के दशक में उन्होंने सोनी चैनल पर चमत्कार और स्टार प्लस चैनल पर जी मंत्री जी जैसे धारावाहिकों में काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जीना इसी का नाम है नामक धारावाहिक को भी होस्ट किया। इसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नामी हस्तियों का इंटरव्यू लिया था। 2013 की फिल्म ये जवानी है दीवानी में वो अभिनेता रणबीर कपूर के पिता के रोल में दिखे थे। 2010 में फिल्म लाहौर के लिए फारूक शेख को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। थिएटर हमेशा से ही उनका पहला प्यार रहा। तुम्हारी अमृता नाटक को उन्होंने कई देशों में मंचित किया और इस नाटक के लिए उन्हें भरपूर सराहना मिली।
कहा जाता है कि फारूक जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन्होंने भले ही अपने करियर के रूप में एक्टिंग को चुना, लेकिन क्रिकेट पर भी उनका बराबर फोकस रहता था। जब फारूक कॉलेज में थे तब भारत के विख्यात क्रिकेटर वीनू मांकड़ सेंट मेरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। जब फारूक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गए तो उनका खेल और निखर गया। फारूक शेख अपने किरदार में जुझारू, मध्यम वर्गीय और मूल्यजीवी इंसान के साथ साथ मनुष्य की फितरत को भी अभिव्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनके आखिरी कुछ फिल्मों में सास बहू और सनसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि देखने को मिली। अभिनेता फारूक शेख जैसे अभिनेता केवल पर्दे पर अभिनय नहीं करते हैं, बल्कि उस अभिनय को खुद जीते हैं। ऐसे किरदार ही आपके जहन में इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि आप उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। 28 दिसंबर 2013 में दिल का दौरा पड़ने से फारूक का निधन हो गया और अपनी सशक्त अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने वाले फारूक शेख ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो मशहूर अभिनेता फारूक शेख की जिंदगी पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे ऐसी ही फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।